नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरी जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। आज हम बात करेंगे एक दलित वुमेन की जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई और कहीं ना कहीं उनका त्याग था और वो शहीद भी हुए इस पूरी लड़ाई के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं जलकारी बाई की, जिनका रोल हमारे इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और कहीं ना कहीं हम ऐसे अनसंग हीरोज़ को नज़रअंदाज करते रहे हैं। तो ये बात शुरू होती है 1858 की, जब रानी लक्ष्मीबाई को घेरने के लिए, झांसी के ऊपर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो झांसी का घेराव कर लेती हैं। झांसी को हर तरफ से घेर लिया जाता है और ब्रिटिशर्स के जो जनरल थे ह्यू ग्रॉस, वो हज़ारों सोल्जर्स के साथ वहाँ पे आते हैं और ये घेराव डालते हैं। और एक तरीके से जो है रानी लक्ष्मीबाई को ट्रैप करने का उनका पूरा प्लान था, वो फेल हो जाता है एक वुमेन की बहादुरी से। तो जरकारी देवी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी, बेसिकली वो दलित परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उनका जो दिखने का पूरा जो है रंग ढोल था वो कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई से मिलता था। और यही आपको पता लगता है कि भाई 1830 में पैदा हुई ये जो है वुमेन हमारे इतिहास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर उस समय ये इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लेती तो शायद जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है वो पहले ही मारी जाती और हिस्ट्री उसके बाद से चेंज हो जानी थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई जिस तरीके से हमारे लिए, इस पूरे देश के लिए एक प्रतीक बनी है, वो हेरोइक स्टोरीज जो हैं वो शायद हमें ना सुनने को मिलती। तो ये इनका ही डिसीजन था कि कैसे जो है इन्होंने डिसाइड किया, और वो भी बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में इन्होंने डिसाइड किया क्योंकि समय बहुत कम था। ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे और रानी जो है लक्ष्मीबाई थी उनको वहाँ से निकालना था। तो जलकारी देवी जो है, इनके पास भी एक्सेप्शनल फाइटिंग स्किल्स थे। मतलब आपको कोई ऐसी वुमेन चाहिए थी जो रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती हो और उतना ही नहीं, जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ सके। तो ये काम जलकारी बाई ने यहाँ पे किया। स्प्लिट सेकंड में उन्होंने डिसाइड किया कि वो रानी लक्ष्मी के रॉयल अटायर में जो है वो सामने आएंगी और वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगी। तो जलकारी देवी ज्वेलरी, वेपन्स, ये सब लेके जो है बाहर आ जाती हैं। रानी झांसी की तरह खुद को जो है पोर्ट्रे करती हैं। और उस सीज के दौरान ये इम्पॉर्टेंट था कि रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से सेफली निकाला जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारे सप्लाईज बंद कर दिए थे, इनके पास हथियार भी कम थे और एस्केप करने की जो विंडो थी वो बहुत ही कम होती जा रही थी। और साथ में रानी लक्ष्मीबाई के जो बेटे हैं दामोदर राव, वो भी उनके साथ थे। तो दोनों को सेफली जो है वहाँ से निकालना था। इसमें जलकारी देवी ब्रिटिशर्स के सामने आती हैं और ब्रिटिशर्स बॉम्ब फेंक रहे हैं, ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, झांसी की दीवारें जो हैं वो टूटती जा रही हैं और जलकारी देवी ब्रिलियंटली अपने दिमाग से जो है ब्रिटिशर्स को बेवकूफ़ बनाती हैं। इस कदर बेवकूफ़ बनाया गया कि जब बेसिकली इनको पकड़ लिया जाता है तो ब्रिटिश सोल्जर्स कहते हैं, वो खुशियां मनाने लगते हैं कि हमने रानी को पकड़ लिया, ठीक है। और वो इस तरीके से जश्न मनाने लगते हैं। तब जो जनरल ह्यूगो रोस है वो खुद आते हैं यहाँ पे, वो खुद सामने आते हैं देखने के लिए भी क्या वाकई ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। लेकिन उनका जब सामना होता है और सामने पता लगता है कि जलकारी बाई जो है वो पकड़ी गई हैं और रानी लक्ष्मी जो हैं अपने बेटे के साथ वहाँ से सेफली निकाल ली जाती हैं, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें पता था कि तुम मारे जाने वाली हो, उसके बावजूद तुमने जो है अपने प्राणों की बिल्कुल भी जो है आपने बिल्कुल चिंता नहीं की है और आप कैप्चर हो गई हो और शायद जो है अब आपको मार दिया जाएगा। तो इस पर जलकारी बाई का जवाब था कि मैं एक लॉयल सोल्जर हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है और मैं अपनी रानी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर रही हूँ। इस स्पिरिट के साथ जो है वो शहीद हो जाती हैं और इतिहास में इनका नाम अर्जित हो जाता है। अब देखिए, इस पूरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट से हमें क्या जानने को मिलता है कि ये जब हम 1857 की बात करते हैं ना, तो हम दलित जो कंट्रीब्यूशन है वो भूल जाते हैं, वुमेन का जो रोल है वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सोशल डायनेमिक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और जेंडर डायनेमिक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं कि 1857 की ये जो लड़ाई थी वो सिर्फ बड़े राजाओं की लड़ाई नहीं थी, उसके पीछे ऐसे बहुत से लोग थे जो बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, उन राजाओं को बैक कर रहे थे। सो शी वॉज ऑल्सो लाइक अ लॉयनेस, है ना। ये एक तरीके से शेरनी की तरह ये लड़ी हैं पूरे यहाँ पे।
और एग्जैक्टली ये रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही लग रही थी, और इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स कंफ्यूज भी हुए। अगर इनके जो एक्शंस के अंदर थोड़ा भी जो है कहीं पे कुछ चीज़ नीचे रह जाती, तो ये हल्का सा भी उनको लगता कि रानी लक्ष्मीबाई शायद नहीं है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ रानी लक्ष्मीबाई को ढूंढने की तरफ निकल पड़ते। लेकिन यहाँ पे इनका एटीट्यूड, इनका एक्ट, इनकी समझ, सब कुछ ये काम कर रहा था, और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया। और हम जानते हैं कि कैसे जो है आज तक रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है वो लिया जाता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इस पर्सनल सेक्रीफाइस को जो है हम भूल रहे हैं। हम ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज़ हैं, फॉरगॉटन हीरोइंस हैं, जिनके बारे में हम भूल जाते हैं। ओके, रानी लक्ष्मीबाई को तो सब जानते हैं, सब उनका जो है गुणगान करते हैं, आज तक बहुत सी ऐसी कविताएं बनी हैं, है ना, आज तक जो है वो हमें इंस्पिरेशन देती हैं, इंडियन वुमेन को इंस्पिरेशन देती हैं। तो झलकारी बाई जैसे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनको भी हमें आगे जाके सामने लाना होगा। इनका भी स्थान होना चाहिए हमारी किताबों में, एनसीईआरटीज़ में। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए कि ऐसे कितनी और जो है फाइटर्स रही हैं, जैसे मतंगिनी हज़ारा, मतलब 73 इयर्स की वुमेन जो इंडियन फ्लैग कैरी कर रही थी 1857 में, ब्रिटिशर्स ने उन्हें गोली मार दी थी। उदा देवी, जिन्होंने पेड़ के पीछे रुक के तकरीबन 30 ब्रिटिश सोल्जर्स को खुद मारा। ओके, बेगम हजरत महल, जिन्होंने बहुत रेजिस्ट किया कि ब्रिटिशर्स जो है वो लखनऊ को ना जीत पाए। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पे, जो अब तक जो है हमारी इंडियन वुमेन को एक तरीके से उनको एक रोल मॉडल प्रोवाइड करती रही हैं, और उनके लिए इंस्पिरेशनल जो है रोल इन वुमेन ने किया है। सो वी शुड थैंक टू देम, एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।